तप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अकर्तावादी दर्शन है। दुनिया में जितने भी अन्य प्रसिद्ध दर्शन हैं, धर्म हैं, जिन धर्मों में सारी दुनिया बटी हुई है, जिसे हम कह सकते हैं हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, ये तीन धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्म हैं और विश्व की 80% जनता इन तीन धर्मों में विभाजित हो जाती है। यदि इन तीन धर्म के लोगों को हम जोड़ें तो विश्व के जो अभी जनसंख्या है उसके 80% लोग आ जाते हैं। वे सभी कर्तावादी दर्शन हैं। ये सभी ये मानते हैं कि कोई ऐसी एक ईश्वरीय सत्ता है जो इस जगत को कंट्रोल करती है, जिसने इस जगत को बनाया है, इसकी सुरक्षा करती है, संचालित करती है और ज़रूरत होती है तो इसको नष्ट भी कर देती है। तो ऐसी तीन शक्तियाँ जिसमें संपन्न हैं, जो कर्ता के रूप में हैं, ऐसी सत्ता को स्वीकार करती हैं, भले ही नाम अलग हों। हिंदू भाई कहते हैं कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, मुस्लिम कहते हैं कि सारे पत्ते खुदा हिलाता है, उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है, और ईसाइयों के पत्ते गॉड हिलाता है। लेकिन है कोई ना कोई कर्ता धर्ता इस जगत का, और इसलिए उनके यहाँ जब भी भगवान की हम प्रार्थना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ मांग करते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति रहे, सब तरह से लोग में समृद्धि रहे, अनुकूलता रहे, ऐसी मांग हम उनसे करते हैं और अंदर से ऐसा मानते हैं कि वे सब कुछ वही करते हैं और वे हमारा करेंगे। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो इस प्रकार की किसी ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इस जगत को बनाया हो। ये जगत स्वयं निर्मित है। स्वयं निर्मित है माने ये प्राकृतिक रचना है, ये बाय नेचर कंडक्ट है। कोई व्यक्ति नहीं है जिसे इसे कंडक्ट करता हो। तो ये कैसे चलता है, इसका क्या स्वरूप है, फिर यहाँ इसमें जो भगवान हैं उनका क्या स्वरूप है, उनकी भक्ति करने का क्या प्रयोजन है, ये सब बातें हमारे दिमाग में खड़ी होती हैं। ईश्वरवादी जो दर्शन हैं, कर्तावादी जो दर्शन हैं, उनकी संख्या इस लोक में इतनी अधिक है कि उनसे सारी दुनिया प्रभावित होती है। और हम जैन दर्शन वाले भी जो बाई बर्थ जैन हैं, अपने को जैन मानते हैं, फिर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम अपने भगवान को भी वैसा ही मानने लगते हैं कि उनका भगवान राम करता है, उनका खुदा करता है, उनका गॉड करता है, तो हमारे महावीर करेंगे। यानी महावीर को हम उसी रूप में याद करने लगते हैं, उसी रूप में उनसे मांग भी रखने लगते हैं। और हमारा तो ये स्वरूप है, हम तो व्यापारी समाज है, तो धंधे पानी में लगी रहती है। धर्म को समझने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है। भक्ति भी ऐसी करती है कि वहाँ सुन के आया वो कि शंकर बोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कोई संकट नहीं, तकलीफ नहीं उठाना चाहता है, बस वो जोड़ देता है महावीरा भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। वो शंकर की जगह महावीरा कर देता है और वो समझता है अब हम जैनी हो गए और हमारी भगवान की भक्ति हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे कि अपने भगवान महावीर भोले भाले हैं कि केवल ज्ञानी हैं?
केवल ज्ञानी को भोले भाला कहते हैं। इस जगत में भोला भाला का क्या अर्थ होता है? हम किसी को भोला भाला कहते हैं तो उसका क्या अर्थ माना जाता है? मैं अपनी ज़बान से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे जगत भगवान को भोला भाला कहता है, तो वो कहेगा भगवान को मैंने ऐसा कहा। लेकिन वास्तव में जो जगत में कुछ नहीं समझता है उसको भोला भाला कहते हैं। बोलिए, तो हमारा तो ये है कि उसी की नकल हम लोग ज़्यादातर करते हैं और भगवान को भी कर्ता धर्ता के रूप में याद करते हैं। तो अपना भगवान का स्वरूप क्या है, इसके लिए जो दो बातें अभी आपके सब्जेक्ट में बताई गई हैं कि वीतरागता और सर्वज्ञता। तो जैनियों के भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। उनके यहाँ तो जगत में एक सारे आत्मा अलग हैं, जीवात्मा अलग हैं और परमात्मा अलग है। और परमात्मा आराम से वैकुंठ में रहता है। ये सारी दुनिया चलती रहती है। जब कोई ज़्यादा कहीं गड़बड़ी होती है तो वो वहाँ से आके अवतार लेता है और इस दुनिया को थोड़ी बहुत ठीक करके फिर वापस चला जाता है। जब जब भारत पर भीड़ पड़े, जब जब असुरों का अत्याचार बढ़े, तब तब करुणा से प्लावित हो करुणा करने अवतार लिया। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता। तब जब दुनिया में संकट आता है, हे भारत माने हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं तब तब मैं आकर इस दुनिया को संभालने के लिए अवतार लेता हूँ। जैन धर्म में ऐसा कोई अवतार नहीं है। जैन धर्म में अवतारवाद नहीं है, यहाँ तो उद्धारवाद है। अवतार माने होता है उतरना, अवतरति माने उतरता है। तो जो वैकुंठ से उतर के आते हैं इस संसार में उन्हें अवतार कहते हैं। हमारे यहाँ तो कोई लौट के आता ही नहीं। हम तो ये पढ़ते हैं कि जो एक बार सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं वे लौट कर दुनिया में कभी आते ही नहीं। इसलिए जैन धर्म में अवतार हो ही नहीं सकता है। जैन धर्म में तो हम और आप में से जो भी अपने आत्मा को पहचानता है उसमें अपनापन स्थापित करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करता है, तो वो स्वयं वीतरागी सर्वज्ञ भगवान बन जाता है। माने हम और आप में से भी कोई भगवान बन जाता है। कोई स्पेशल वो अलग नहीं होता है। और उसकी एक विधि है, एक प्रक्रिया है, जो उसे अपनाता है वो बन जाता है। उल्टा भी कह सकते हैं कि जो भगवान बनते हैं वो इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो हमारे भगवान का स्वरूप क्या है वो हमारे ख्याल में एक दफ़े आनी चाहिए। दो बातें हैं, एक वीतरागता और सर्वज्ञता, जिन पर अभी आपन को चर्चा करनी है। वीतरागता का स्वरूप यदि हम समझ लें तो जो हमारे अंदर में ये भिखारीपन है, जो भगवान से मांगने की, भगवान से या किसी से भी मांगने की जो वृत्ति है वो वृत्ति ही निकल जाएगी। जब वृत्ति निकल जाएगी तो प्रवृत्ति सुधर जाएगी। वृत्ति माने जो मान्यता के लेवल पर होती है उसे वृत्ति बोलते हैं, और फिर जो क्रिया के लेवल पर होती है उसे प्रवृत्ति बोलते हैं। हम प्रवृत्ति सुधारना चाहते हैं, वृत्ति नहीं सुधारना चाहते हैं। तो कहते पहले तुम्हारी वृत्ति ठीक हो तो प्रवृत्ति अपने आप ठीक हो जाती है। जब हम ये समझेंगे कि भगवान वीतरागी है, वीतरागी है माने राग द्वेष नहीं है, वो किसी से राग करे और किसी से द्वेष करे, ऐसा नहीं है हमारा भगवान। जब वो किसी से राग नहीं करता है, जब वो किसी से द्वेष नहीं करता है, तो वो हमारा अच्छा बुरा कैसे कर सकता है? आप विचार करो, अपने यहाँ जो भी भगवान बन गए, मैंने अभी जो कृमि नियमित पर्याय लिखी है ना छोटी किताब, उसमें एक पंक्ति है कि सभी लोग अपने परमात्मा को, अपने भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं और सभी लोग अपने गुरुओं को मर्मज्ञ मानते हैं। एक मोटी बात है। यदि वो मर्म को नहीं जानता है तो उसे कोई गुरु नहीं मानेगा, और यदि वो सबको कुछ नहीं जानता है तो उसे कोई भगवान नहीं मानेगा। तो सभी मानते हैं कि वो सब कुछ जानता है और उसे रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं है। अपने यहाँ धर्म में ये नियम है कि एक समय पहले वो बनता है वीतरागी और उसके बाद बनता है सर्वज्ञ। ये नियम है।
क्यों कि बीतरागी बने बिना यदि सर्वज्ञ बन जाए तो वो अनंत सुखी होने के बजाय अनंत दुखी हो जाएगा। अभी सोचो कि हम रागी द्वेषी हैं, तो हमारे परिचय में जितने भी लोग हैं, हमारे माता पिता, बाल बच्चे, पत्नी, भाई बहन और मित्र लोग जितने हमारे परिचित में हैं, जिनसे हमारी अनुकूलता है, वो और वो बाकी सारा जगत जिनसे हमारी अनुकूलता नहीं है, तो हमें अभी कोई चिंता होती है तो उतने ही लोगों की होती है ना। जिसके 2 बच्चे हों उसे 2 बच्चों की चिंता है, जिसके 10 बच्चे हों उसे 10 बच्चों की चिंता है। 10 बच्चों का पेट भरना है, समाज सारी व्यवस्था करनी है कि नहीं करनी है। तो अभी हमारे जितने लोगों से हमारा राग है उतना बोझा हमारे माथे पर है ना। अब हम हो गए सर्वज्ञ माने केवल ज्ञानी। तो केवल ज्ञानी किसे कहते हैं? जो दुनिया की सब बातों को जान ले, भूतकाल को भी जान ले और भविष्य काल को भी जान ले। ये भी सब मोटा मोटा समझते हैं और मानते भी हैं कि हमारे भगवान सब जानते हैं। कोई ये नहीं मानता कि हमारे भगवान कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर जो हमारे पूरा भव में जो माता पिता थे, भाई बहन थे, बाल बच्चे थे, उन सब को हमारी पहचान हो जाएगी। हम सबको जान लेंगे, सर्व केवल ज्ञानी हो जाएंगे। तो अब जो जहाँ जहाँ है सब मोक्ष में तो चले नहीं गए। कोई यदि स्वर्ग में होगा तो कोई नरक में भी पड़ा होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। रामचंद्र जी जैसे जो मोक्ष गए, ऐसे बड़े बड़े लोग थे, उनके रिश्तेदार भी नरकों में हैं क्या नहीं? नेमिनाथ भगवान जो मोक्ष गए, उनके परिवार के लोग भी कई नरकों में हैं क्या नहीं हैं? तो जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों के हो सकते हैं, जो आदिनाथ का पोता मारीच नरक जा सकता था ना, भरत मोक्ष भी जा सकता था, तो मारीच नरक भी जा सकता था। तो हम कौन से खेत की मूली है? हमारे भी जो पूरब भव के हैं वे सब कहीं ना कहीं इस संसार में ही पड़े होंगे, सब बहुत कुछ। और भविष्य में भी जो बनने वाले हैं तो कितने हो गए। अभी हमें 1-2 की चिंता थी, अब भूतकाल के कितने माँ बाप, भविष्य काल के कितने माँ बाप, तो अनंत व्यक्ति हमारे हो गए और हमें उन सबसे राग हो गया। अब वे कितनी तकलीफ में हैं, कहाँ कहाँ हैं, और हम उनकी तकलीफ दूर नहीं कर सकते हैं। हमारा एक बच्चा है, अब उसे गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया है और जेल में उसे बहुत तकलीफ़ें हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो घर पे बैठे बैठे रोने के अलावा करते क्या है? ऐसे ही जब वे हमारे पूरब भव के प्रभव के आगे के माँ बाप, भाई बहन, बाल बच्चे कहीं भी होंगे और कितनी तकलीफ़ें उठा रहे होंगे, तो उन्हें देख देख कर हमें कितना दुख होगा। इसलिए कहते हैं पहले तुम वीतरागी बनो। वो सर्वज्ञ भगवान है ना, भगवान महावीर केवल ज्ञानी बने, तो उसके पहले वो वीतरागी बने। वीतरागी की सबसे बड़ी शर्त यही है, केवल ज्ञानी की सबसे बड़ी शर्त यही है कि जो प्रभावित हुए बिना जाने और जान करके फिर प्रभावित नहीं हो। पहले से ही प्रभावित हो जाए कि ये मेरा है, ये दूसरे का है, इसका भला करना है, इसका भला करना है, और फिर जानेगा तो रागी देश पैदा होंगे। और भविष्य का भी जान लेगा यदि, तो भी राग देश पैदा होंगे। तो जो आदमी जानने के पहले भी प्रभावित न होकर नहीं निर्णय नहीं करे जानने का, और उसके बाद भी प्रभावित नहीं हो, प्रभावित होगा तो वो दुखी हो जाएगा। तो इसका नाम है वीतरागी। सारे को जाने, वो जान लो। ये 2 महासिद्धांत हैं कि तुम जब भगवान बनोगे, मोक्ष में जाओगे, तो सबको जानोगे, तुम्हें नहीं जानने की सुविधा नहीं रहेगी। नहीं जानने की सुविधा नहीं रहेगी, क्या मतलब है? अभी हम बाज़ार में जाते हैं सड़क पर और वहाँ गंदी चीज़ कोई पड़ी है तो हम मुँह फेर लेते हैं, हम नहीं देखते हैं। तो हमें नहीं देखने की सुविधा है कि नहीं है? अब हम कोई गंदी फिल्म आई है, हम नहीं देखें, ये हमें सुविधा है कि नहीं है? लेकिन भगवान को नहीं है ये सुविधा, उन्हें देखनी ही पड़ेगी। उन्हें वो मलमूत्र भी देखना ही पड़ेगा। उनके ज्ञान का गेय वो बनेगा ही। वो गंदी से गंदी फिल्में भी उनके ज्ञान का गेय बनेंगी ही।
और यदि वो उसे देख देख कर दुखी होने लग जाएं तो समझ लो आप क्या हालत होगी। मैं आपसे कहता हूँ ना कि मनुष्य गति में अपन है ना गृहस्थ में, तो गृहस्थ अवस्था में किसी को मन पर्याय ज्ञान भी नहीं होता। केवल ज्ञान तो होता ही नहीं है गृहस्थ अवस्था में, मना पर्याय ज्ञान भी नहीं होता। होता तो कितना अच्छा रहता, हम सबके मन की बात जान लेते। अभी तुम्हें कल्पना नहीं है, तुमने सोचा नहीं है कि अच्छा होता कि बुरा होता। यदि नग्न दिगंबर दशा हुए बिना जितनी मुनिराजों की दशा होती है बीतरागी, उतनी बीतरागता हुए बिना यदि मन पर ज्ञान हो जाएगा तो हम इससे अनंत गुणे दुखी हो जाएंगे। अभी कोई आदमी हमारे मुंह पे हमारी बुराई करता है तो हमें बुरा लगता है, ख्याल में है ना। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं कि बुराई तो पीठ पीछे ही करते हैं, मुंह पे तो झूठी सच्ची प्रशंसा ही करते हैं। तो हमें दुख के निमित्त तो कम मिलते हैं और सुख के निमित्त, अनुकूलता के निमित्त ज़्यादा मिलते हैं, कि हम लोग चापलूसी करके प्रशंसा करते हैं और बुराई तो कोई करते नहीं। बुराई सब पीठ पीछे ही करते हैं। ऐसे महाभाग्यशाली बहुत कम लोग होंगे कि जिनकी लोग मुख पे भी प्रशंसा करें। अब पीठ पीछे करते हैं तो हमको एक बात आई कि फला आदमी ने ऐसा कहा आपके विरुद्ध, तो हमारा चित्त आकुल व्याकुल हो जाता है। उससे जाके हम लड़ने लगते हैं, तूने ऐसा कैसे कहा, तू क्या समझता है, तू मुझे समझता क्या है, मैं एक एक को देख लूँगा। हो जाती ना, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। और यदि सबके मनों की बात हमें मालूम पड़ जाए तो आप क्या जानते हैं, ये चारों तरफ आपके पास जो घिरे हुए लोग हैं उनके मन में आपके विरुद्ध कितनी कितनी बुरी बातें हैं, आपको कल्पना नहीं कर सकते। ये जितनी माताएं बहनें हैं, कुरूप से कुरूप बहन हो तो किसी न किसी नालायक के मन में उसकी इज्जत लूटने का भाव आए बिना रहे, आता ही आया ही होगा। उसे पता नहीं है तो वो शांति से रह सकती है। अब उसे पता चल जाए तो क्या होगा कि चारों तरफ जितने लोग हैं ये सब मेरे विरुद्ध ऐसा सोच रहे हैं। ये जितने जीव जंतु हैं, चूहे बिल्ली चूहे को मारने को फिरती है तो उसके मन में है ना कि कोई चूहा मिल जाए तो मैं मार के खा जाऊं। ये सब चूहे वैसे ही बहुत कितने घबराते हैं और उन्हें ये मालूम पड़ जाए कि चारों तरफ मेरे जो लोग हैं वो मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, घात लगा के बैठे हैं, तो वो एक शांति से 2 मिनट नहीं बैठ सकता। तो ये ज्ञान भी बीतरागता हुए बिना ज़्यादा हो जाए तो फायदे का नहीं है। इसलिए वस्तु के स्वरूप में ऐसी व्यवस्था है कि पहले बीतरागता होती है तब बाद में सर्वज्ञता होती है। पहले मुनि धर्म माने 3 कसाय के अभाव रूप बीतरागता होती है, तब मन पर ज्ञान होता है। उसके पहले मन पर ज्ञान नहीं होता है। और है क्या, जिन मुनिराजों को मन पर ज्ञान हो जाता है ना, वो मुनिराज सारी जिंदगी उसका उपयोग नहीं करते हैं। क्या करें उपयोग करके, दूसरे के मन की बात जानेंगे ना, लेकिन दूसरे के मन में है क्या गंदगी के अलावा। सब लोगों के क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, बुरी बुरी 5 इंद्रिय के विषय भोगने की भावना, यही तो सबके मन में है। उसे जानकर तुम करोगे क्या। एक सुविधा है उन्हें कि वे अपना उपयोग लगाएं तो ही दूसरे के मन की बात जानते हैं। केवल ज्ञान जैसी नहीं है कि लगातार जानते ही रहे, अपन नहीं चाहे था अशोक जी तो भी जानते रहे, ऐसा नहीं है। ये सुविधा है अपन को, नहीं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोग आकर मेरे से कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो आपके बारे में बहुत बुराई कर रहा था आपको, तो मैं कोई रस नहीं लेता हूँ। तो कहता नहीं, आप कहो तो मैं बताऊँ। क्यों बोला, इन्होंने तो कोई रस लिया नहीं, क्योंकि सब लोग तो बहुत रस लेते हैं। बता भैया क्या कहा था। चाय पानी पिलाते हैं, आप बैठ चाय पानी पी और सुना हमें हमारे लिए, लेकिन मैं कोई रस नहीं लेता हूँ। तो कहता आप कहो तो मैं बताऊँ आपको। तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे नहीं सुनना है। क्यों, कोई अच्छी बात तो वो कहता नहीं था, इतना मोटी मोटी तो मैं समझ ही गया।
वो बुरी बात सुन के मैं क्या करूं? कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, आप बुरा ना मानो तो एक बात मैं आपसे कहूं, मैंने कहा तुम बुरी बात कहेगा तो मैं तो गारंटी से बुरा मानूंगा। तू मारना भी चाहता है और पहले से बांध भी लेना चाहता है, मुझे नहीं सुनना है। फिर वो तो ही मानता थोड़ी है कि साहब वो ऐसी ऐसी कहता था। मैंने कहा वो तो पीठ पीछे कहता था, वो तू तो मुंह पे कह रहा है उसके नाम पे। उसकी कही तो मैंने सुनी नहीं थी और तेरी कही तो मुझे सुनना पड़ रही है। माने राग देश जब तक हमारे अंदर से कम नहीं होंगे तब तक ज्ञान की वृद्धि होने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए वस्तु के स्वरूप में ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि ज्यों 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 आपका ज्ञान बढ़ता है तो वीतरागता बढ़ती है तो ज्ञान बढ़ता है। जब तक वीतरागता नहीं बढ़ेगी तो ज्ञान नहीं बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं भाई कि वो वीतरागता और सर्वज्ञता का स्वरूप हमें वीतरागी सर्वज्ञ बनना है। क्योंकि अपने जैन धर्म में ये कहते हैं ना कि प्रत्येक आत्मा स्वयं परमात्मा है और वो स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने और स्वयं में ही रम जाए तो पर्याय में प्रकट रूप से भी परमात्मा बन सकता है। तो वो कहता अच्छा मैं बन सकता हूँ, बन सकता हूँ तो बताओ साहब मैं तो बनना चाहता हूँ, मैं बन जाऊँगा। कि मैंने सोच ले, यदि तू ऐसा ही रागी देशी अवस्था में परमात्मा बन गया तो तेरे को अनंत दुख हो जाएगा। एक टाइम तू शांति से रह नहीं पड़ेगा। अभी भी एक जरा सी प्रतिकूल बात तेरे आती है तो तू उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तुझे हार्ट अटैक हो जाता है, तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये सारी बातें जब तू स्पष्ट जान लेगा तो तेरी क्या स्थिति होगी। देखो अनंत सुख जिनको होता है उनको पहले अनंत ज्ञान होता है, जिनको अनंत ज्ञान होता है उनको पहले अनंत वीतरागता होती है। तो वीतरागता और हमारे भगवान सर्वज्ञ और वीतरागी हैं। यदि ये वीतरागता और सर्वज्ञता इन दो का स्वरूप हम समझ लें तो कभी भी हमारे मुंह से कोई भी मांग भगवान के सामने नहीं आ सकती। ये भिखारीपन हमारे चित्त में कहीं नहीं रह सकता है, खड़ा नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? क्यों कि हम जान जाएंगे कि वे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वे कुछ करते ही नहीं हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है? और उनके ज्ञान में तो सब कुछ भविष्य में क्या होने वाला है ये झलक गया है, और झलक गया है तो वे कुछ उसमें फेर फार नहीं कर सकते हैं, ना वे कर सकते हैं ना कोई कर सकता है, वो फेर फार हो ही नहीं सकता है। ये सब बातें जाने बिना कोई सर्वज्ञता का स्वरूप कैसे जानेगा, वीतरागता का स्वरूप कैसे जानेगा बोलो। और जब हम ये जान लेंगे तो फिर भगवान से हम कोई बात क्यों मांगेंगे। हमारे एक तो अविवेक का कोई अंत है। हम सब कहते हैं कि हमारे सब तीर्थंकर जो चक्रवर्ती भी थे, शांतिनाथ जैसे थे ना, वे सब 6 खंड की विभूति परिग्रह छोड़कर 96,000 पत्नियों को छोड़कर सब छोड़कर नग्न दिगंबर होके मुनि हो गए थे, फिर मोक्ष गए। जब जानते ना सब, अब उन केवल ज्ञानी हो गए। अब उनसे हम मांग रहे हैं, क्या चीज मांग रहे हैं भाई? 5 इंद्रियों के विषय। 96,000 पत्नियां उनकी थीं और उन्हें छोड़कर क्या समझ के छोड़ा था कि सुख के भंडार हैं और इसलिए हम छोड़ रहे, कि इनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है, ऐसा मान के छोड़ा था। क्यों? तो वो चीज जिसे वे दुख का कारण जान के छोड़ के गए हैं, वो अपने भगत को जिससे खुश हो जाएंगे उसे क्यों देंगे? और दे ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है, अपने पुण्य पाप के उदय के अनुसार जैसे संयोग हैं अथवा जैसे पहले से ही निश्चित हैं, ये पुण्य पाप का झगड़ा भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? फिर पाप पुण्य करो, पाप नहीं करो, फिर वही उनमें हे उपादेय बुद्धि आ जाती है। लेकिन ये तो पुण्य पाप तो बाद में बनते हैं
और ये नक्की तो अनादि से है। जब अनादि से नक्की है तो पुण्य पाप को भी उनके अनुसार ही बनना पड़ेंगे। तो ऐसी वृत्ति आते ही ये वो कैसे सोचेगा। जो मैंने वो नई किताब लिखी है अभी, क्या नाम है, भरत का अंतर्द्वंद, तो उसमें जब भगवान की स्तुति भरत करता है आदिनाथ की, तो पहली बात ये बोलता है कि हे भगवान, आपने ये बताया है जगत में कि सब कुछ नक्की है और उसमें कोई फेरफार संभव नहीं हो सकता है, ना अपने में ना दूसरे में। तो अब मांगने की बात कहाँ से रह जाती है। ये पंक्ति लिखी, अजाचीक जिन धर्म है, कि जैन धर्म तो अजाचीक है, आपकी दिव्य ध्वनि में तो ये आया है। अजाचीक माने नहीं मांगने की वृत्ति वाला। मांगना जैन धर्म नहीं है। कि क्यों हो कि साहब वो ऊपर की बातें हैं, ऊपर की बातें हैं, ऊपर की नहीं, नीचे से नीचे की बातें हैं। ये भगवान की एक क्वालिटी है ना कि वे बीतरागी और सर्वज्ञ हैं। तो बीतरागी का मतलब है किसी से राग नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, और वे कर नहीं सकते। मालूम आपको, तो सीता जी का जीव 16वें स्वर्ग में गया था और रामचंद्र जी ने मुनि दीक्षा ले ली थी। क्या अभी सीता जी को रामचंद्र जी के उस पास वो आया तो ये मालूम पड़ा उसे कि वो लक्ष्मण, अब रावण भी, लेकिन वे नरक में हैं। तो उसे राग हुआ, लक्ष्मण को निकालने का भाव हुआ, वो तो समझ में आता है, लेकिन रावण को भी वहाँ से निकालने का भाव हुआ और बहुत कोशिश की और निकाल नहीं पाया। तो 16वें स्वर्ग का इंद्र नहीं निकाल सकता है। तो भगवान के पास, रामचंद्र जी के पास गया, वे केवल ज्ञानी हो गए थे कि साहब मैं गया, उन्होंने बहुत कोशिश करी, वो निकले नहीं। कि भैया वो नहीं निकलेंगे, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अरे उसने तो रामचंद्र जी को भी डिगाने की कोशिश की थी, द्वेष से नहीं, राग से। क्यों कि ये यदि केवल ज्ञान हो गया और जो इसी भव से मोक्ष चले जाएंगे, तो हमारा जो इनकी 9 भव की प्रीति लगी है, भविष्य की जोड़ी बिगड़ जाएगी। हम तो चाहते हैं कि और 9 भव जोड़ी बनी रहे। क्यों? और 9 भव जोड़ी बनी रहे हैं। इसलिए यदि ये दिख जाएंगे तो जो स्वर्ग मुर्ग में आ जाएंगे तो यहाँ पर अपन मिल जाएंगे, साथ में दोस्ती के तो रहेंगे। हालांकि वो पुरुष हो गई थी, उन्हें श्रीलंका छेद कर दिया था, तो पति पत्नी के रूप में तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन दोस्त बन के तो रह ही जाएंगे। क्यों? इसलिए उन्होंने उन्हें डिगाने की कोशिश की, वो भी नहीं डिगे, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। ये क्या कैसा स्वरूप है इस राग का। ये जो हम इन पुराणों को पढ़ें, उन्हीं पुराणों को हमने ढंग से पढ़ा कहाँ है? यदि ढंग से हमने पढ़ा होता तो हमारे में मांगने की वृत्ति हमारे अंदर रह ही नहीं सकती थी। इसलिए जब मैं कह रहा हूँ ज्ञानी जीव के मांगने की वृत्ति नहीं होती है, तो लोग कहते कैसे नहीं होती, ऐसा नहीं होती, फलाने ने हुआ, ऐसा हुआ, वहाँ ये हुआ, वहाँ हुआ। कहाँ क्या हुआ है कि सब शास्त्र में लिखा। ये तो हम कहते हैं शास्त्र को भी यदि ढंग से हम पढ़ना नहीं जाने तो वे शस्त्र हो जाते हैं। शास्त्र भी शस्त्र यानी हथियार बन जाते हैं, उससे उल्टे हमारे अज्ञान का पोषण हो जाता है। ये हो जाता है। वो यही कहते हैं कि आपसे कुछ मांगने की बात करें कैसे, कि आप तो गारंटी से कहते हैं कि कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता और सब भविष्य का नक्की है। जब भविष्य का सब नक्की है आप ये कहते हैं, है ना, और उसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता है, और फिर भी लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब आप तो कर दो, आप तो कर दो, आप तो कर दो, आप तो कर ही सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे यहाँ एक मित्र थे, उनका स्वर्गवास हो गया है, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वो बता भी दूँ तो कोई बहुत घनिष्ठ मित्र थे। वे होते तो भी बुरा नहीं मानते। मैं उनके सामने ही कई दफ़े भरी सभा में उनके सामने उनका नाम लेके बोलता था। उनका मेरे पास फोन आया कि दादा एक विद्यार्थी को मैं आपके पास भेज रहा हूँ, तो आप इसे भर्ती कर लेना।
मैंने उनसे कहा कि परसों अपनी बातचीत हुई थी कि अब कोई भर्ती नहीं हो सकता, इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, हमारे यहाँ ये नियम है कि फलां तारीख तक कितने विद्यार्थी आपके यहाँ भर्ती हो गए हैं, उन सब की लिस्ट हमें यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ती है, और फिर वे उतने ही विद्यार्थी फार्म भर के परीक्षा दे सकते हैं, बाकी ये परीक्षा ही नहीं दे सकते। तो यदि उस लड़के को मैं भर्ती करूँगा तो वो परीक्षा ही नहीं दे पाएगा, तो ऐसा कोई भर्ती कैसे करेगा, है ना। और ये बात आपको मैंने बहुत समझा दी थी कि अब बिल्कुल पैक हो गया है, अब कोई कीमत पर ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई कुछ नहीं कर सकता है कि हाँ कही तो थी आपने, लेकिन बात ऐसी है कि समझ लो अपना ही बच्चा है, आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते रहे फ़ोन पे। अब मैं क्या कहूँ, पहले भी कह चुका था, अभी भी कह रहा हूँ, और मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे मेरे, ऐसे मित्र थे अशोक जी कि महीना में 15 दिन वो मेरे घर पर मेरे साथ खाना खाते थे और 15 दिन में उनके घर पर उनके साथ खाना खाता था बिना निमंत्रण के। हमारा पढ़ाई लिखने का छपाई का काम बहुत होता था, तो मैं प्रेस में जाता था तो वहाँ बैठा रहता था और समय हो जाता था तो चलो डॉक्टर साहब चलो खाना खाने, चलो भाई कुछ नहीं, वहाँ से बाद में फ़ोन कर देते थे। मैं तो सोहन लाल जी के साथ खाना खा लिया, सोहन लाल जी यहाँ आते थे तो हम खाना खाने बैठते थे तो साथ में बैठा लेते थे, बाद में फ़ोन कर देते थे घर पे कि मैंने तो पंडित जी के साथ खाना खा लिया। ऐसे थे, इतने दोस्त थे, उनका नाम सोहन लाल था, जयपुर प्रिंटर्स के मालिक। अब वो कहते ही रहे कि मैं तो भेज रहा हूँ, मैं तो भेज रहा हूँ, क्या करें, रख दिया फ़ोन। थोड़ी देर बाद फिर उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, सामने बैठा था छाती पर और कह रहा था तुम कह दो, आपकी बात तो डॉक्टर साहब टालते ही नहीं है, सारी दुनिया जानती है आपकी उनकी कितनी दोस्ती है, आप तो कह दो। मैंने बहुत समझाया उसे कि अब नहीं हो सकता है, लेकिन वो नहीं, अरे आप कहेंगे तो सब हो सकता है, आप तो अब नहीं होने दो, आप तो कह दो बस, फिर मैं देख लूँगा। तो इसलिए मैंने कह दिया अब आप जो हो सो आप करना, मैंने जो सिफारिश की है उसका बोझा अपने माथे पे नहीं रखना। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, तुम तो भले बन गए ना तुमने तो बढ़िया सिफारिश कर दी ना, तुमने तो कोई कसर नहीं रखी। अब तो नालायक ये पंडित ही है जो अपने दोस्तों की भी नहीं मानता है। बोलो क्या करें, ऐसे हम जान रहे हैं कि भगवान कुछ करते नहीं हैं, कर सकते नहीं हैं, फिर भी कह जाए तुम तो दे दे, कर दे, कह दे, कह दे। तो ये मेरे तो एक बहुत बड़ा पंडित, अपने मुमुक्षु पंडितों की बात कर रहा हूँ मैं, कहता था भगवान से ऐसा कहा जाता है कि तुम नहीं देते हो, कि तुम नहीं दे सकते हो। कहना तो ऐसा ही पड़ेगा कि आप सब कुछ देते हो और आपने सीता का कमल रचाया और द्रौपदी का चीर बढ़ाया, आप कहना तो ऐसा ही पड़ता है। देखो हमारे पूर्व कवियों ने कही, चाहे पूर्व कवियों ने कही हो चाहे तुमने कही हो, कोई सत्य तो नहीं है ना। द्रौपदी का चीर भगवान महावीर ने बढ़ाया था कि सीता ने को कमल भगवान महावीर ने बढ़ाया था। अरे सीता मुनि सुब्रतनाथ के समय थी और द्रौपदी नेमिनाथ के समय में थी, उस वक्त महावीर तो यहाँ थे ही नहीं, कहाँ थे पता नहीं, ख्याल में आई ना। और हम ठोके जा रहे महावीर तूने ये किया, ये किया, ये किया, ना ऐतिहासिक सत्य है ना पौराणिक सत्य है, सत्य है ही नहीं। लेकिन बस उनने कह दिया अपने भगवान के, द्रौपदी को चीर बढ़ाया, वे कहते हैं कि उनने बढ़ाया, वे कहते हैं उनने बढ़ाया। अब फिर ये झगड़ा करो किसने बढ़ाया, कि भैया कोई नहीं झगड़ा आज तक। बोले तुम अपने भगवान की कहते रहे, मैं अपने भगवान की कहते रहूँ, ऐसा है। देश में इतने डॉक्टर बने तो केंद्र गवर्नमेंट कहती है हमने 20,000 डॉक्टर बनाए इस साल, प्रांत राजस्थान कहता है हमने 5,000 बनाए इसमें, फिर जयपुर कहता है हमने 25 बनाए, फिर मेडिकल कॉलेज कहता है क्यों कि हमने इतने बनाए। फिर डॉक्टर एक डॉक्टर को 6 जगह गिनते हैं और यदि सबका जोड़ लगाओ तो ऐसे देखेंगे 6 बने हुए हैं, बना एक है। सब ने अपने अपने भगवानों के नाम पे खाते में डाल दिए कि जो भी जिसका हुआ है, किसी ने कुछ नहीं किया। फैक्ट ये है, ये फैक्ट बताना ये भगवान की सच्ची स्तुति है। हमें वीतरागता का स्वरूप तो समझें, सर्वज्ञता का स्वरूप तो समझें। सब यदि सब कुछ के साथ मैं पूछता हूँ कि भविष्य में भविष्य का नक्की थोड़ी है, अब तो नक्की होना है।
तो मैं पूछता हूँ भविष्य ने जो भविष्य की बातें बताई हैं भगवान ने, बताई थी ना 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी, तो वो सच्ची थी कि झूठी? अबे जली थोड़ी है, जब जल जाती जब बताते क्यों? जब तो सारी दुनिया देख लेती, भगवान ने तो आज जलती देखी थी, लेकिन कोशिश करके बचा लेते तो, वो नहीं जलती तो। अरे तू भगवान कहता है, सच्चा ज्ञान कहता है उन्हें, वे सब जानते हैं ये कहता है, और फिर कहते बचा लेते तो। तू भगवान को तू कहाँ मानता है सच्चा? ये तो 12 वर्ष की बात है। ये आदिनाथ ने तो अरबों वर्ष पहले बता दिया था कि ये महावीर होगा, मारीच, माने उसके पहले मोक्ष नहीं जाएगा, ये बता दिया था ना, हैं? तो ये तू कहाँ जानता है भगवान के सच्चे स्वरूप को? कहाँ जानता है? यदि हम ये कहते हैं भगवान तुम कुछ नहीं करते हो, तुमने आज तक किसी का कुछ नहीं किया, तो तुम कहते हो तुम निंदा कर रहे भगवान की, और तुम ये कहते हो तुमने सब किया, तो तुम ये समझते हो हम प्रशंसा कर रहे हैं। सच्चा स्वरूप बताना ये निंदा है। क्यों? मैं ये कहूँ कि जो अशोक गहलोत है बहुत अच्छे आदमी हैं। कैसे अच्छे हैं? कि वो मेरा बच्चा था ना, 3rd डिवीज़न था, अच्छे फर्स्ट डिवीज़न लेने से लगे थे, वो मेडिकल में भर्ती नहीं हो रहे थे, और मैं गया, और मैंने उनसे कहा और मेरा बच्चा हो गया, और वे रोते रह गए। कितने अच्छे हैं बोलो? ये उनकी अच्छाई है कि बुराई है? बोलो। इसे हम निंदा कहें कि प्रशंसा कहें? तुम गवाही बन रहे कि वे इतने बेईमान हैं कि अपने लोगों के 3rd क्लास को भर्ती कर देते हैं और दूसरों के 1st क्लास भी बेचारे रोते रह जाते हैं। क्या है? ऐसी आरोप आप भगवान पे लगा रहे हो। तो भगवान पूर्ण वीतरागी हैं, उन्हें किसी से रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं है, और वो सब बारी बात जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। तो ये सच्चा स्वरूप जो सर्वज्ञ का है, वीतरागी भगवान का है, वीतरागता और सर्वज्ञता का सच्चा स्वरूप, ये तुम्हारे परमागम कोर्स वालों को सबको समझना चाहिए। इसको समझे बिना समझ लेना जैन धर्म हमने कुछ समझा नहीं है। इसलिए मैंने इसे कहा था कि फंडामेंटल तो समझाओ। हम पाठमालाएं पढ़ाते हैं तो उसमें आता सच्चा देव, भगवान की रोजीना पूजन करना, इतने विधान करना, इतने ये करना, और भगवान का स्वरूप है, और फिर उसे कहे भगवान तूने ये किया। अरे नहीं किया वाला जैन दर्शन का भगवान है कि जितने कहना हो नहीं किया कहे, वो सच्ची पूजा है, वो सच्ची भक्ति है। सभी लोग भगवान की वीतरागता को और सर्वज्ञता को गहराई से समझें, सच्चे स्वरूप को समझें, और सच्चे जैन धर्म को प्राप्त करके अनंत सुखी हों। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।